गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि मैं आज आपको कुछ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैं गौरी शंकर। राइट, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को आज ज्वाइन कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को करना भी चाह रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्यों जरूरी है और क्यों लोगों के माइंडसेट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ रही है, इसके लिए मैं आपसे बात करने वाला हूँ। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है और आज क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया? क्योंकि भारत सरकार सबसे पहले इसके ऊपर कानून बना दिया है। इसका कानून पास हो चुका है, विद इन 6 मंथ हो चुके हैं। इसकी प्रोसेस करीबन बिफोर 5 ईयर्स से चल रही थी। जो सारी चीजें क्लियर हो गया। इसके कारण हुआ क्या? इसके कारण हुआ कि जो भी ट्रेडिशनल मार्केट्स, जैसे कि एक हमारे दादा के जमाने में मार्केट नहीं हुआ करता था, वो आदान प्रदान से काम चलाते थे। यानी कि गांव में गाजर बेचने आया, मूली बेचने आया, तो उनको धान और चावल दिए और उन्होंने उसके बदले ले लिया, या जो भी चीज लेते थे उसके बदले उनको प्रोडक्ट्स देते थे, यानी सामान देते थे, आदान प्रदान करते थे। उसके बाद धीरे धीरे एक समय आया जब मार्केट बनी, लोग मंडियों में जाकर सामान बेचना स्टार्ट किया और मंडियों से खरीदना स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे बाजार बनी और बाजार से खरीदना स्टार्ट किया और बाजार से आदान प्रदान, पैसे की लेन देन से स्टार्ट किया उन्होंने। राइट, फिर अगेन एक आया कंसेप्ट जहां पे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, जो अभी 2010 से, मानिए 2010 से 2020 10 साल हो गया है इसको, मतलब कि बूम किए हुए। वैसे प्रोसेस काफी समय से था, लेकिन विद इन 10 साल में ही इतना जो बूम किया डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। और आने वाले 5 से 10 साल के अंदर लोग अब घर से भी नहीं निकलना चाहते हैं और घर बैठे बैठे सब कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं। राइट, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब वो जमाना डिजिटली होने के कारण, टेक्नोलॉजी होने के कारण बहुत फास्ट हो गया है। सो अब हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी भारत सरकार ने कानून बनाया। क्यों? क्योंकि 1930 में, यानी कि 1930 की बात करें तो अमेरिका के अंदर डायरेक्ट सेलिंग चलती थी। आज हम इंडिया में सिर्फ 1998 से हैं, जो कि हमें 25 साल हुआ है। राइट, लेकिन अमेरिका में 1930 से था और चाइना के अंदर भी यही करीबन 1940 से था। और ऐसे जो भी आउट ऑफ कंट्री है उसके अंदर करीबन 80 से 90 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग चल रही थी, डायरेक्ट सेलिंग। और हुआ क्या, इसके करके वो सारे कंट्री रिच हो गए, अमीर हो गए। उससे कैसे रिच हुआ? क्योंकि इंडिया के अंदर जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं थी, जो भी आप सामान लेके आते हैं मार्केट से लेके आते हैं, मार्केट से लाने से क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, ओनली फॉर 20% उसका रॉ मटेरियल होता है और 20% 100% बेनिफिट्स होता है। यानी कि अगर 100 की सामान हम मार्केट से कस्टमर बन के लेके आते हैं, तो वो सामान के जो रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट्स एंड लेबर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज सब कुछ देने के बाद वो सिर्फ 20% उस पर ऐड होना चाहिए, यानी 40 रुपया का होना चाहिए। लेकिन मिलता हमें कितना में? 100 रुपया में। जिसके कारण करके हम जो कस्टमर है भारत की जनसंख्या की, वो कमाता तो जरूर है पैसा। भारत की जनसंख्या की 90% जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, मिडिल फैमिली से लेके पुअर फैमिली तक की। तो होता क्या है कि जो सामान हमें 40 में मिलना चाहिए वो हमें मिलता कितना में? 100 में। जिसके करके ये पैसा 60 रुपया कहाँ जाता है? कुछ एडवर्टाइजिंग में अमीर अमीर लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं, जैसे कि विराट कोहली की आप देखे होंगे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग। जितना वो क्रिकेट से पैसा नहीं कमाते उतना एडवर्टाइजिंग करके पैसा कमाते हैं। आप चाहे प्रियंका चोपड़ा ले लो, चाहे ऐश्वर्या राय ले लो, चाहे वॉट एवर अमिताभ बच्चन जी को ले लो, चाहे किसी भी प्लेयर्स को ले लो, या किसी भी एक फेस वैल्यू जिन्होंने अपनी नाम को हासिल किया, कीर्तिमान को हासिल किया। जैसे नीरज चोपड़ा भी भाला में अभी उन्होंने अव्वल हासिल किया था, तो उनके नाम से ऐड चलने लग गई सब जगह पे। आप सोचो उनको कितनी कंपनियां हायर कर ली, करोड़ों करोड़ों रुपया देके कि आप मेरे प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजिंग करिए। सो राइट, इस कंसेप्ट को खत्म करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने अमेरिका में 1930 में ही स्टार्ट किया था, जिसके कारण जो मिडिल फैमिली के पैसे हैं वो रिच फैमिली के हाथ में ना जाए। राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रचलन अब डायरेक्ट सेलिंग की जमाना आ गया। अब आपके पैसे आपको बचे, क्योंकि महंगाई बढ़ते जा रही है और आप कमाए जा रहे हैं, आपके पैसे खर्च होते जा रहे हैं। राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपका काम क्या है यहाँ पे ये समझते हैं। अब आपका काम है, आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, आप एक संगठन बनाइए और उस संगठन के अंदर इसका प्रचार कीजिए कि आप अपने पैसे 50 to 60% जो आपको बिना जाने अनजाने में आपकी पॉकेट से और बैंक अकाउंट से चोरी हो रही थी। हाँ जी, चोरी हो रही थी, मतलब हमें मालूम नहीं था कि ये पैसा जाता कहाँ है और हम कमाते हैं तो होता क्या है।
सो वो वाला पैसा आपको सेविंग कराना है, बचाना है, उसके ऊपर आपको सिक्योरिटी लगाना है कि हमारे ही पैसा हम ही खर्च कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं कि ये क्यों बर्बाद हो रहा है। उसके ऊपर सिक्योरिटी लगाएं अपनी नॉलेज से, अपनी ज्ञान से, राइट। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक समय आया जब बहुत सारे दुराचार पैदा हो रहे थे, लोग के एक दूसरे के झगड़े हो रहे थे, मारपीट हो रहे थे, लूटपाट हो रहे थे। तो वहां पे भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उन्होंने बड़ा ही रीच घर में पैदा हुए, राजमहल के अंदर हुए। अब कपिल वस्तु का नाम आप जानते होंगे। कपिल वस्तु जैसे राज्य में पैदा हुए और राजा के बेटा हुए, और वहां उनका नाम सिद्धार्थ था। लेकिन उन्होंने किसी को दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उनका पैदा हुआ था धरती पे। तो उन्होंने उनके जो भाग्य में था और उनको जो मालूम था कि हम जो यहाँ पे हैं बड़ा सुखी जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा किसी एक समय जब वो बाहर जाते थे तो उनके पहरेदार होते थे, उनके बीच से कोई लाश नहीं गुजरती थी, उनके बीच से कोई बुढ़ा इंसान नहीं गुजरता था, उनके बीच से कोई गरीब इंसान नहीं गुजरता था। क्यों? क्योंकि वो जब उनको देखते तो उनको दुख होता। लेकिन किसी कारण बस एक समय आया जब उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बूढ़े क्यों हो गए। तो उन्होंने कहा कि एक समय होता है जब उनका जो पहरेदार थे, उनके जो सैनिक थे, उन्होंने कहा कि एक जब समय होता है जब आप भी इंसान बुढ़ा होता है। तो अच्छा हमें भी बुढ़ा होना पड़ेगा। फिर एक को देखा कि एक लाश जा रही थी तो उन्होंने देखा ये क्या जा रहा है। तो उन्होंने कहा सर सबको एक दिन इस दुनिया से जानी है। तो उन्होंने देखा कि अच्छा सबको इस दुनिया नहीं, हमें भी जानी है। फिर उन्होंने देखा कि दुनिया में दुख है तो हम क्यों अपने सुख के लिए भोग रहे हैं जब हमें भी यहाँ से जानी। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे नाम यहाँ हो, राइट, और हम पूरी जिंदगी अमर रहें। तो उन्होंने एक संगठन बनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जिससे कि आप जानते हैं अंगुलीमाल डाकू जैसे खूंखार डाकू को उन्होंने वाल्मीकि बना दिए, राइट। सो आज आप देखिए कि उन्होंने अपने राजमहल को अगर किसी टाइम ने छोड़ा उन्होंने और लोगों की सेवा में हाजिर हुए, आज उनका हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर कंट्री के अंदर उनके आज राजमहल हैं, क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है और आज उनके नाम हम ले रहे हैं। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक संगठन बनाया, उस संगठन को प्रचार किया और आज स्वामी विवेकानंद जी हैं, क्योंकि सत्य और अहिंसा का जो है सनातन धर्म का प्रचार किया उन्होंने, राइट। इसके साथ ही हमारे बहुत सारे भीमराव अम्बेडकर जी, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन पैसे तो रिच थे, अमेरिका के अंदर से पढ़ाई किए थे, लेकिन उन्होंने भी एक संगठन बनाया, आज उनकी नाम है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, अब आपका रोल क्या है? अब आपका रोल है आप भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी ना किसी कंपनी को करते हो और करने के बाद 1 साल 2 साल में थोड़ा भी नॉलेज होता है तो आप फिर उस कंपनी से पैसे जब आने की टाइम होता है जब ही आप छोड़ जाते हो और आप फिर लोगों को कहते हो जी ये कंपनी अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होता। आप जिस संगठन को बनाते हो, भगवान बुद्ध ने अगर जिस संगठन को बनाया था उस संगठन को छोड़ करके फिर दूसरा संगठन बनाते। बेशक आप मानो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, लेकिन एक संगठन होता है, वो जब टूटती है तो बनने में बहुत ही टाइम लगता है, जो नहीं बन पाता है। अब जैसे कि मान लेते हैं आज पॉलिटिक्स एक बिजनेस है ना। पॉलिटिक्स में भी आप जानते हो जो पॉलिटिक्स अच्छे हैं उनको आप जिता देते हो, राइट, लेकिन उनके काम को देखते हो, उनके स्किल्स को देखते हो, उसके बाद उन्हें भी जनता पलट देती है। सो आपको भी यही करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जब आप सफल नहीं हो फिर भी आज के डेट में आपको ख्वाहिश होता है नेटवर्क मार्केटिंग करना और नेटवर्क मार्केटिंग बताना। जो एक पैसे आ रहा है सफल इंसान को, उसको भी आप बोलते हो कि सर आप इस कंपनी के अंदर आ जाइए, उस कंपनी का आ जाइए। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझिए, जो लोग आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को भी अनुभक्त कहते हैं, आप देखिए कि आपकी कितनी पे आउट आ रही है। जो व्यक्ति एक दूसरे को अंधभक्त कह रहा है, क्या उसकी पे चेक आ रही है? क्या उसका कोई एक संगठन है? क्या वो वाला बंदा का अपना खुद का मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार आ रहा है? नहीं आ रहा है, वही व्यक्ति कहता है। लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूं कि बड़े लीडर्स जो बहुत बड़े, जिनका मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार हो रहे हैं, वो अगर चेंज किया उन्होंने तो उन्होंने कुछ सोच समझ के, उनकी कुछ बड़ी अच्छी स्ट्रेटर्जी रही होगी, उसके अकॉर्डिंग उसने अपने टीम्स को कन्वर्ट किया। और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने उस लायक बना पहले यार। उनकी टीम 4 लाख 5 लाख लोगों तक की होगी, उनकी टीम 10 लाख लोगों का होगा, लेकिन आपकी 500 लोग का टीम में 5 लीडर भी नहीं होते और आप भटकने लग जाते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी मेरे दोस्त, चाहे आपका 5 लाख का ही टीम क्यों ना हो, उसका 5% भी अगर लीडरशिप है, 5% लीडरशिप मतलब 5000 लीडर आपके हैं,
तब आप कुछ भी पलट सकते हो यार। आप कंपनी बना सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। आप किसी कंपनी के अंदर भी आप अपने बूम कर सकते हो। अपने जैसे हमारे वेस्टीज के अंदर भी बहुत सारे हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है? अपनी कंपनी को सजेस्ट करना, अपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सही क्या है, सही गलत क्या है, ये लाना। तो आप उस टाइम आप कंपनियां को चेंज करें। मैं ये नहीं कह रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप कंपनियां चेंज ना करें, लेकिन आप उस टाइम करें जब आपकी एक वैल्यू हो उस कंपनी में जाते ही, राइट। ना कि आप किसी के पीछे पीछे हो जाओ। आप ना कि दोस्त दो अपलाइन किया, अपलाइन ने मेरे साथ ये राजनीति किया, ये पॉलिटिक्स किया, नहीं दोस्त। अपलाइन होता कौन है? आपकी तरह ही तो वो भी कहीं ना कहीं ज्वाइन किया किसी के साथ में। फिर वो अपलाइन कैसे हो गया? फिर उसकी ही क्यों चलती है टीम में? क्योंकि वो उस लायक संघर्ष किया, उस लायक मेहनत किया, उस लायक के अरेंजमेंट लिया, उस लायक का रिस्क लिया। इस वजह से तो आप भटक रहे हैं इधर उधर इधर उधर। जबकि माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात बताऊं, अमेरिका के अंदर 1000 कंपनियां हैं सिर्फ 40 करोड़ जनसंख्या में, और 1000 कंपनियां बड़े अच्छे से चलती है और 1930 से चलती है और बड़ी अच्छी। इंडिया में माय डियर फ्रेंड्स 140 करोड़ जनसंख्या है, अमेरिका से करीबन 4 गुना ज्यादा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सच बता रहा हूं आपको, मात्र 10 से 15 कंपनी है इंडिया में अच्छी। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जन्म लेने वाली है, जो कि अभी एक बहुत ही बड़ा गारमेंट्स इंडस्ट्री के नाम अभी भी एक नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आए हैं। सो मुझे प्राउड फील होता है कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां आने वाली है, जिससे कि आप ये कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ चुका है। तभी बड़ी बड़ी ब्रांड आज नेटवर्क मार्केटिंग को जन्म दे रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। सो आप अपने आप को एक जगह स्टेबल करें 10 साल मिनिमम, 10 से 15 साल। आप देखिए जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने 25 साल 50 साल 100 साल एक जगह एक बिजनेस को क्रिएट किया, तब हुआ। सो आप भी 10 से 15 साल एक जगह क्रिएट कीजिए अपने आप को, जहां पे आपकी टीम 15 लाख 20 लाख मिनिमम 4 से 5 लाख का हो। तब आपका एक अच्छा संगठन बनता है। 4 लाख 5 लाख लोग के संगठन में आपको सिर्फ 5% ही लोग आपके साथ लीडर होते हैं। चाहे वो स्वामी विवेकानंद की संगठन हो, चाहे महात्मा गांधी की संगठन हो। भारत की आजादी में भी लोग तो जुड़ गए होंगे, लेकिन हर कोई लीडर थे क्या? हर कोई क्रांतिकारी थे क्या? नहीं ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ लीडरशिप, क्रांतिकारी लोग, इनोवेशंस करने वाले लोग जब तक नहीं आते हैं, मिनिमम आपके साथ में क्रांतिकारी लोग 500 लोग होना चाहिए यार। 500 लोग मतलब अगर 5% हम 500 लोग निकालते हैं तो उसका अगर 95% लोग कितना होगा? करीबन 2.5 लाख लोग, है ना। 2-2.5 लाख लोग का टीम अगर बनती है दोस्त, तब जाके 50,000 लोग का टीम बनती है आपकी दोस्त, तब जाकर के आपके टीम में क्रांतिकारी लोग होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी ना भटकें। और अपलाइन कोई नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, सब कोई जड़ होता है, सब कोई तना होता है। अगर आप किसी के डाउनलाइन है तो आप उनके लिए सखा हैं, लेकिन हमारा अपलाइन हमारा जड़ होता है। लेकिन जब हम खुद ही ऊपर से हट जाएंगे तो हमारी जो सखा है, नीचे फूल पत्तियां लग रही होती है, इसमें कंदमूली फलते हैं दोस्त, राइट। कंदमूली जमीन के नीचे फल होते हैं ना। नेटवर्क मार्केटिंग में आप समझिए एक फल लग रहे हैं, जो आप जड़ हैं और वो फल हैं, लेकिन इसकी शाखा ऊपर है। यानी जो नीचे आपकी टीम बन रही है वो ऊपर है शाखा, और फल नीचे आ रहे हैं आपके पास। यानी आप ऊपर हो, टीम नीचे है, वो शाखा है। आप कंदमूल हो, सलजम हो, आप नीचे का धरती वाले जड़ वाला फ्रूट्स हो। सो आप ही हट जाओगे तो उस तना और पत्ती में जो भी रोशनी खाद डल रही थी उसका फल आपको नहीं मिलेगा, और आपके अंदर वो फल नहीं बन पाएगा, आप वो फल नहीं बन पाओगे। सो ध्यान रखें, आप अपने आप को जब भी बदलते हो तो आपकी जो फल होना शुरू होता था वो खत्म हो जाता है। और बार बार आप ऐसे करते हो तो बाद में आप बहुत सारे नेटवर्कर से, भारत की जनसंख्या में आप जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अभी तक लोग आए, उसमें से आप 95% लोग को देखोगे, कहेगा जी नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहा है और फिर भी सजेस्ट कर रहा है। तो आपको खुशखबरी होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ तो है यार, तभी वो विफल होने के बाद भी लोगों को बता रहा है और अपने अपने सपने के लिए फिर भी भाग रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप जहां भी हैं वहां खुश होकर के, मात्र भी 15 कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ी अच्छी, जिसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जिसके मैनेजमेंट अच्छे हैं, जिनके एजुकेशन सिस्टम अच्छे हैं, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, उस कंपनी को पकड़ें और 10 से 15 साल अपने आप को दें,
ताकि आपकी 5 से 10 लाख लोग का टीम हो। उसके बाद आप अपनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जन्म दे सकते हैं आने वाले दौर में। इसलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग को ग्रो करें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पूरी दुनिया में किसी ने मिलीनियर बना, बिलीनियर बना, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। मैं वेस्टीज के अंदर ही देखता हूँ कि हमारे सिद्धार्थ सिंह 1 करोड़ 18 लाख कमाते, दीपाली पत्रावाला मैम 50-60 लाख, विवेक सक्सेना सर हमारे 60 लाख रुपए महीना कमाते, एसपी वारिल सर हमारे 70 लाख रुपए कमाते, पवन मलिक सर। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो मैं खुद जहां पे इंजीनियरिंग करा 20 से 25 साल, 14 साल की उम्र में आके नौकरी करके फिर इंजीनियरिंग करा, तब 5 साल से नौकरी करके 50-60 हजार की नौकरी पे पाया 8 सालों में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मैंने जितनी अपनी सैलरी 25 से 30 साल की उम्र में नहीं पाया था दोस्त, उससे ज्यादा मैंने वेस्टीज से मात्र 1 साल में पाया। 2018 अगस्त से 2019 का अगर आप मेरा पे चेक देखोगे बैठ के, तो आपको समझ में आएगा कितना हाई स्पीड ग्रोथ होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। सो थैंक यू सो मच। आपको कहीं ना कहीं एक मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जिससे हम जल्दी रीच बन सकते हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक, नॉट रातों रात। 3 से 4 साल 5 साल स्टार्टिंग का बेस लगता है, उससे अगर कबाड़ दिया तो जो वो कंदमूल नीचे जड़ में लगने वाला था, ऊपर चाहे जितना भी सखाए में रोशनी मिल रही हो, खाद मिल रही हो, पानी मिल रही हो अपलाइन के माध्यम से, आप जब हट जाओगे ना, आप जब चेंज कर लोगे ना, आपकी थोड़ी सी भी फ्रूट्स नहीं लगेगा आप में, और आप फिर दूसरे को दोष दोगे अपलाइन को, क्योंकि आप एक अच्छा अपलाइन खुद नहीं बन पाए हो। सो थैंक यू सो मच। आप एक अच्छा अपलाइन बने और अपने टीम्स का, संगठन का एक संचालक बने, ताकि आपके अंदर भी फ्रूट्स लगे और अपनी टीम्स को भी दे सके आने वाला समय में। क्योंकि जो पीछे आया है वो पीछे ही पाएगा दोस्त, थोड़ा सा पीछे पाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एजुकेशन देने के बाद वो आगे जा सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में पहले जुड़ गए वो कमाते हैं, ऐसा नहीं है दोस्त। स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आप पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप अपने टीम से आगे जा सकते हैं। जैसे कि मेरे अगर सीनियर्स किसी ने 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल में अगर वो डायमंड बने, और मैंने अगर 2 साल में डायमंड बना, 1 साल में डायमंड बना, और मैं जल्दी क्राउन निकाल रहा हूं, तो बहुत सारे ऐसे प्रूफ है दोस्त कि जो 10 साल में अपलाइन नहीं कर पाया वो डाउनलाइन आकर के 1 साल में करके दिखाया है। स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि क्या स्ट्रक्चर होता है, राइट। स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे तो आप कभी ऐसा गलती से भी नहीं करेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में पहले जुड़ गया वो पैसा कमाता नहीं। हाँ होता है, 2 लेग की टांग में हो सकता है मे बी, लेकिन उसमें भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी मैचिंग होता है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने अपलाइंस के कदर करें, आप खुद एक अपलाइन बन के अपने डाउनलाइंस के लिए एक अच्छा अपलाइन बने। मैं यही कहूंगा, एक संगठन बनाए। नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ चुका है, आने वाला नहीं है, आ चुका है, अब बीत रहा है। आने वाला 2022 से 23 तक आपको पछतावा होगा, जैसे लोग को नौकरियां सरकारी पकड़ पकड़ लगाया जाता था, और आज अगर एक वैकेंसी निकलता है लाखों लोग उसको फॉर्म भरते हैं। सो यही होगा अब वेस्टीज के अंदर आने वाला 2023-24 से, जब आप इंटरव्यू पास करोगे तब आप वेस्टीज को ज्वाइन करोगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, बाय, टेक केयर। आप एक अच्छा अपलाइन बने। आप जो भी हैं, आपकी टीम आती है और आप हमेशा अपलाइन है, आप कभी डाउनलाइन अपने आप को महसूस ना करें, राइट। थैंक यू सो मच। और आप एक अच्छा डाउनलाइन भी हैं किसी का, सो आप डाउनलाइन भी एक अच्छा बने और एक अपलाइन भी बने। थैंक यू, बाय, टेक केयर।